हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहें कि हर सब्सटेंस अपना एक अलग नेचर रखता है। केमिस्ट्री के अंदर या केमिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। सो all the chemical compounds can be classified on their basic property like acid, base and salt। सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is acid। acid क्या है? वो acid which give H positive ions in their aqueous solution। aqueous solution मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो अपने H पॉजिटिव आयंस देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इनकी होती है दे आर सॉर इन टेस्ट। सॉर मतलब खट्टे, जैसे कि एग्जांपल लेमन, मैंगो एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, वो आता है कि दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। कि अगर आप किसी एसिड के पास ब्लू लिटमस पेपर लेके जाओगे और ब्लू लिटमस पेपर को यदि आप उसमें डिप करते हो तो वो ब्लू कलर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में। ऐसा सिर्फ लिटमस पेपर के ही साथ होगा। उसके बाद इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है कि ये केवल अपने H पॉजिटिव आयन अपनी मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में ही देते हैं। ये सॉलिड में या विदाउट वाटर के साथ कनेक्ट किए हुए H पॉजिटिव आयंस नहीं देते। जैसे इनके कुछ एग्जांपल हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CS3COOH एसिटिक एसिड। ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ जो एसिड है उनको नाम दिया गया है कि जहां से वो जनरेट हुए हैं। जैसे हम बात करें HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है? फॉर्मिका। फॉर्मिका लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीन होता है रेड एंड। यानी जो लाल चींटी होती है, रेड एंड होती है, उसके स्टिंग में मिलता है एसिड, इसलिए इसको नाम दिया गया फॉर्मिका। फॉर्मिका में मिलने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड। इसी तरह एक और एसिड है CS3COOH, जिसे कहा जाता है एसिटिक एसिड, क्योंकि ये किसमें मिलता है? एसिटम में मिलता है। ये भी लैटिन वर्ड है जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं विनेगर के नाम से, यानी कि सिरका के नाम से, जो अचार वगैरह में डाला जाता है। एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है कि कोई चीज़ जो है वो सड़े नहीं, खराब नहीं। तो विनेगर में मिलता है एसिटम। विनेगर को लैटिन में बोलते हैं एसिटम। तो एसिटम में मिलने वाला एसिड होगा एसिटिक एसिड। फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। वहीं हमारे पास वीक एसिड भी हैं कुछ, जैसे कि फॉर्मिक एसिड HCOH, एसिटिक एसिड CS3COH एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह एप्पल को इंग्लिश में, जैसे एप्पल को आप लैटिन में यूज करते हैं मेलम वर्ड से। एप्पल को लैटिन में कहा जाता है मेलम। तो मेलम में मिलने वाला एसिड कौन सा हो जाएगा? मेलोनिक एसिड हो जाएगा, वो भी वीक है। इसी तरह मिल्क है, मिल्क को लैटिन में बोला जाता है लैक्टम। तो लैक्टम में मिलने वाला एसिड क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और इसी तरह खट्टे जो फल होते हैं, जो सॉरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हैं, ऑरेंज है,
मैंगो है, इन्हें सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। तो सिट्रस फ्रूट में मिलने वाला एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास? सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है अबाउट एसिड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसिड क्या है? वो जो अपनी एक्वस या मोल्टन फॉर्म में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, सॉर इन टेस्ट है, और ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेस हमारे पास क्या है? बेस which give हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन, जिसे आप हाइड्रोक्सिल आयन से भी जानते हो। हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी मोल्टन स्टेट में या वाटर के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव देते हैं, वो बेस होते हैं। बिटर इन टेस्ट, जो इनका स्वाद होगा, जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा। सोपी नेचर के होंगे ये, यानी अगर आप इनको टच करते हो तो ये चिकने होते हैं। नेक्स्ट, रेड लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू लिटमस पेपर के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी होती है कि बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है? साल्ट बनाता है। साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, और इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसी तरह जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। एग्जांपल इसके लेते हैं कुछ, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दोनों ही क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस है। और CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम भी बोलते हैं जिसे, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे एंट एसिड की तरह यूज करते हैं। जब एसिडिटी हो जाती है तो उसे एज एंट एसिड यूज करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। इसे कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दोनों है ये कौन से हैं हमारे पास? वीक बेस है, क्योंकि ये जो है वो अपने हाइड्रोक्सिल आयन को बहुत धीरे धीरे लूज करते हैं कंपैरिजन टू NaOH और KOH। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। नंबर 1 है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, आप उसकी अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट देता है। तो हम जानते हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट करके अगर हम देखें कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लो और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मेटल्स डाल दो, मेटल मतलब जैसे यूं डालता हूं मैं यहाँ, ये जिंक ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स का मतलब जिंक के दाने डाल दिए, इसको ऊपर लकड़ी से कॉर्क लगा देते हैं और बंद कर देंगे। लेकिन बंद करने से पहले इसमें एक पाइप डालेंगे कि अगर कोई गैस बनती है तो इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी। और इस पाइप को हम डालेंगे एक बकेट में या टब में जिसमें सोपी वाटर भरा हुआ है, साबुन का पानी भरा हुआ है। अब इसमें पौर करेंगे हम एसिड
थोड़ा एसिड डालेंगे इसमें। एसिड कौन सा, कोई भी डाल सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं हम, H2SO4। तो होगा क्या, यहाँ थोड़ी देर बाद बबल्स बनने शुरू होंगे, और जब इन बबल्स के पास आप बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तो बर्निंग कैंडल के साथ ये बबल्स फट जाएंगे और किसका साउंड देंगे, पॉप साउंड देंगे, यानी फट फट की आवाज आएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब जिंक मेटल ने H2SO4 से रिएक्शन की, तो जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट ZnSO4 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर रिमूव हो जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्निंग कैंडल के साथ कैसे प्रोड्यूस करती है साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। आप में से किसी का सवाल होगा कि सर अगर यही बबल्स CO2 के होते तो क्या होता, तो कैंडल बुझ जाती लेकिन पॉप साउंड नहीं होता। सेकंड रिएक्शन है व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड है हमारे पास H2SO4 और कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं हम CaCO3। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, कैल्शियम रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, CaSO4, दो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर बाहर निकलेंगे H2O और बाकी बचेगा CO2 गैस। तो मैं इसे वर्डली लिखूंगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट इट गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, HCl है, अगर वो CaCO3 के साथ ही रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड, दो हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर जाएंगे, वाटर प्लस बाकी बचेगा हमारे पास CO2। इसी तरह थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, या जिसे हम कहते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे यहाँ एसिड, फिर मैं HCl ही ले रहा हूँ, मेटल बाइकार्बोनेट लेता हूँ मैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो होगा क्या, NaCl बनेगा, यानी सॉल्ट, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, वाटर प्लस में CO2। तो सेम है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। एज इट इज रिएक्शन है जैसे मेटल कार्बोनेट के साथ दे रहा है, लेकिन फर्क क्या होगा यहाँ पे, यहाँ फर्क आपके पास रहेगा कि सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ है कार्बोनेट की जगह, नथिंग एल्स। अब जो रिएक्शन में हमारे पास CO2 निकला था, अगर आप उस CO2 का टेस्ट करना चाहते हो और आप उस CO2 को अगर ऐड करो क्विकलाइम में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमारे पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जिससे प्रेसिपिटेट को मैं डाउन एरो से दिखाऊंगा, प्लस में बनेगा वाटर। अच्छा, ये बना कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास, CaOH ट्वाइस, CO2 था साथ में, तो यहाँ से ये वाटर निकला है बाहर, HHO यानी H2O, और बाकी बचा है CaCO2 और एक O CO3, CaCO3 प्लस वाटर। ये तो है लिमिटेड अमाउंट में, इन लिमिटेड अमाउंट में अगर आप CO2 डालते हो, लेकिन अगर आप CO2 एक्सेस में डाल दो तो आपके पास क्या बना है, CaCO3 प्लस वाटर बना है। आप उसमें CO2 एक्सेस कर देते हो तो एक्सेस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, CaCO3 प्लस CO2 और H2 आपस में ऐड हो जाएंगे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की
फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस में वाटर बनाएगा। जैसे एसिड लेता हूँ मैं HCl, बेस लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Na जाएगा Cl के साथ, H जाएगा OH के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास NaCl प्लस H2O, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर विच इज सॉल्ट। आप कोई भी एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ बेस। बेस में पहली रिएक्शन पढ़ते हैं कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि बात करें NaOH की, अगर NaOH जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट यानी 2 सोडियम 1 Zn और 2 O2, बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, वो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह दूसरी रिएक्शन है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि CO2 वगैरह, ये सब चीजें। तो अगर कोई भी बेस, जैसे कि अभी आपने एक रिएक्शन पढ़ी कि CaOH होल ट्वाइस अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। यहाँ क्या सॉल्ट बना था हमारे पास, CaCO3 प्लस में वाटर बना था H2O। सेम रिएक्शन दोबारा आई है। उसके बाद इसका वही एग्जांपल हम दोबारा लेंगे कि क्या होता है अगर बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। बेस जैसे कि आप कोई भी बेस ले लीजिए, CaOH होल ट्वाइस, मैं वीक बेस लेता हूँ, और एसिड आप कोई भी ले सकते हैं H2SO4। तो यहाँ Ca जाएगा SO4 के साथ और सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट। और 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 OH के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। कितना, 2H2O, बिकॉज 1 H पॉजिटिव एंड 1 OH नेगेटिव फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट पॉइंट है जो इनकी डेफिनेशन को प्रूव करेगा कि व्हाट हैपेंड when acid and base diluted, जब उन्हें पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। मैंने बताया कि एसिड अगर वाटर में मिलाएंगे तो वो क्या डोनेट करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl का। HCl अगर H2 में मिलाते हो तो वो डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl नेगेटिव में, और साथ में हमारे पास क्या है, वाटर जो है। तो ये जो H प्लस है ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। मींस अगर आप एसिड को वाटर में मिलाते हो तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या जिसे आप हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो। इसी तरह अगर बेस को आप एक्वस सॉल्यूशन में करते हो यानी कि वाटर में ऐड करते हो तो वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। जैसे NaOH है, अगर उसे आप एक्वस करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव आयन दे देगा। इसी तरह KOH है तो वो क्या करेगा, K प्लस और OH नेगेटिव आयन देगा। सेम अगर आप रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस की पढ़ते हो एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो ये बनाएगा Ca+2 और कितने OH निकालेगा, 2 OH नेगेटिव निकालेगा। और सेम अगर आप एसिड के लिए यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4 ऑन एक्वस
तो ये 2H पॉजिटिव निकालेगा और SO4 - 2 कर देगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, दोनों ही निकाल देगा। एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH में अगर आप एक्वस करोगे तो CH3COO नेगेटिव अलग होगा और एक H+ निकलेगा। ये जो CH3 है इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलते।